अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो डाइजेशन का जो है लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फीडल बायोलॉजी न्यू बुक का जो हमने तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर सारे अपलोड कर लिए हैं। इससे पहले कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें दोनों में फर्क क्या है, और सारे कुछ जो है पढ़ लिया हमने। आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन से पहले हमने पढ़ी थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होती है, वो कैसे होती है सारा हमने पढ़ लिया है। उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो आज हम पढ़ेंगे कि टॉपिक जो है हमारा 1.4.5 है, एब्सॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोसेस होता है एब्सॉर्प्शन का होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। इसके अंदर खाना जो है बहुत ही कम एब्सॉर्ब होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर जो है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसका जो इलियम पार्ट था उसके अंदर सारा जो है एब्सॉर्ब हो जाता है, जिसके अंदर विलाई मौजूद थी। इसके अंदर जो है एब्सॉर्प्शन जो है बहुत कम होती है। इसके अंदर जो है वाटर स्टोर होता है, वाटर जो है, खाना जो है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। और वेस्ट मटेरियल के अंदर तकरीबन क्या चीजें होती है जो डाइजेस्टेड नहीं होती, ठीक है, वो कौन से हो सकती है? फाइबर हो सकती है, फाइबर वगैरह हो सकती है, वो उसके अंदर होती है। तो एब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो है वाटर जो है एब्सॉर्ब होता है, ठीक है, वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। इसके अलावा जो है विटामिन्स जो बनते हैं, यहाँ पे विटामिन्स जो है बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं? बाय प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया जो है विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? इस्केरिया कोली वगैरह। जो अब जो ये बैक्टीरिया विटामिन प्रोड्यूस करते हैं वो भी यहाँ पे एब्सॉर्ब होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जस्ट वाटर और जो है उसके अंदर जो है विटामिन जो है एब्सॉर्ब होते हैं। विटामिन कौन से? विटामिन के हो सकता है, विटामिन B7 जिसको बायोटिन बोला जाता है, विटामिन B12 और फोलेट। देखो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। बैक्टीरियाज की पूरी कॉलोनी होती है, उसको कहते हैं माइक्रोबायोम ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबायोम मतलब छोटा सा एक इनका एक खत्ता होता है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बैक्टीरियाज रहते हैं। तो यहाँ पे जो है एब्सॉर्प्शन का अमल खत्म हो जाता है। उसके बाद फाइनली जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो एनस होता है, ठीक है, फिर वहां से डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये जो एब्सॉर्प्शन सारा हो गया कहां से? इलियम से। और यहां से जब एब्सॉर्ब हो गया तो ये टॉपिक स्टार्ट होगा असिमिलेशन। हमने पढ़े हैं 5 स्टेप डाइजेशन के, इंजेशन, एब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन और इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड ईगेशन। तो ये 3 जो हो गए एब्सॉर्प्शन, तो चौथा हो जाएगा असिमिलेशन। एब्सॉर्प्शन के बाद खाना सारा एब्सॉर्ब होगा। अब क्या होगा? अपटेक एंड यूज ऑफ फूड। अब वो खाना जो है फूड यूज होगा, अमाइनो एसिड्स यूज होंगे, प्रोटीन बनाने के लिए बॉडी यूज करेगी। जैसे कि हमें कोई टेंडन चाहिए, कोई नेल बनाने हैं, कोई हेयर्स बनाने हैं, तो अब बॉडी उस हिसाब से उसको यूज करेगी, ठीक है। यूज ऑफ फूड इज नोन एज असिमिलेशन। और एज एनर्जी चाहिए ग्लूकोज को, वो एक तोड़ के जो है एनर्जी बनाएगी, ठीक है। लिपिड की कोई चीज सेल्स बनाने हैं तो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है, तो उसमें भी लिपिड यूटिलाइज्ड होगी। तो ये सारी चीजें यूज करने को कहते हैं assimilation is the usage of all the food materials which are digested inside the digestive system, ठीक है बेटा। तो ये हो गया assimilation। उसके बाद फाइनल जो है स्टेप होगा जो डाइजेशन का, वो है डेफिकेशन या इगेशन। फीकेशन यहाँ पे देखा, फीसिस क्या होते हैं? जो इंसान का जो वेस्ट मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जिसमें जर्म्स वगैरह भी होंगे, क्योंकि HCl ने उन जर्म्स को खत्म कर दिया, मार दिया, वो सब भी मौजूद होंगे इसके अंदर। अब वो सारे जो है बाहर निकलने के प्रोसेस को कहते हैं ईगेशन। तो क्या होगा? द सेमी सॉलिड वेस्ट, सेमी ना फुल सॉलिड होगा ना हल्का, द फीसिस उसको कहेंगे या स्टूल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टूल। इज पास इनटू द रेक्टम बाय पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो चल रही होती है, हमने पढ़ा था पेरिस्टाल्सिस वेवी मूवमेंट चलती रहती है, उसकी वजह से जो है खाना जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है माउथ से, ओरल कैविटी से जो है बोलस नीचे आता है, फिर बोलस जो है इसोफेगस से बोलस जो स्टोमक के अंदर आता है, स्टोमक से जो है फिर काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। इस तरह से सारा प्रोसेस होता है। तो पेरिस एंड इज एक्सपेल एट इंटरवल्स, कुछ इंटरवल्स के बाद जो है एक्सपर्ट किया जाता है। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होती हैं एनएस के पास,
जो वॉलंटरीली कंट्रोल में है, कब जो है डेफिकेट करना है, कब नहीं करना। तो वो एक्टिव होती है जब जो है फुल हो जाता है, जो है एक्सपल्ड किया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो हमने कंप्लीट किया फ्रॉम इंजेशन टू डेफिकेशन या इगेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दो रहते हैं, एक रोल ऑफ लिवर रहता है और जो डिजीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूँ, जो बुक की चीजें हैं वही पढ़ा रहा हूँ, उससे हटके कोई भी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो और आपका जो है नॉलेज मिलती रहे, आपके लिए हम काम करते रहे, अदरवाइज हम काम करना छोड़ देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।